नमस्ते मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। आइए जुड़ जाइए। आज का जो हमारा टॉपिक है मित्रों प्रश्नोत्तरी का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पत्र पत्रिकाओं के बारे में आज बहुत अच्छे प्रश्न आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो जितने भी मित्र हमारे जो इंतजार कर रहे हैं, जुड़ जाइएगा। हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी की तेजस सीरीज, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी सीरीज है मित्रों। और आज इसकी 65वीं क्लास है मित्रों। और देखते ही देखते हम 65 कक्षाएं लेने जा रहे हैं। एमसीक्यूज महत्वपूर्ण है हमारे लिए और अभ्यास के लिए भी। जो साथी हमारे नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा और तेजस सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से देखिए। आपको सारी कक्षाएं सीरियल वाइज मिलेगी और आप बहुत सारे प्रश्नोत्तरों का अभ्यास कर पाएंगे। कल की जो हमारी कक्षा थी मित्रों, आचार्य शुक्ल सीरीज के अंतर्गत जो थ्योरी कक्षाएं थी, आप सब मित्रों ने बहुत अच्छे से उस कक्षा का आनंद लिया। बहुत से मित्रों ने जो कमेंट किए उनको मैं पढ़ पा रहा हूं। फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी थ्योरी मुझे करानी है। समय की जैसी उपलब्धता रहेगी मैं इस कक्षा को और बढ़ाऊंगा, ऐसा आपका आग्रह है। और एक YouTube पर एक पोस्ट भी डाली है मित्रों, जिसमें आप सबका जो है आपसे राय मांगी गई है। आप राय दीजिएगा और उस राय के अनुरूप प्रयास करेंगे। हमारी टीम कोशिश कर रही है कि आपको और अच्छी और बेहतर कक्षाएं हम दें, थ्योरी वाली कक्षाएं। ठीक है मित्रों, ये भी चलता रहेगा। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। 4 ऑप्शन में से अशुद्ध कथन की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए मित्रों। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 है ना मित्रों। 30 मई 1826 30 मई 1826 को 30 मई 1826 को माना जाता है। ठीक है, एक कथन ये है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। देखिए, ये 4 कथन है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन अशुद्ध है, मतलब कथन असत्य है। अशुद्ध की जगह ज्यादा उपयुक्त शब्द है असत्य है। कौन सा कथन जो है मित्रों असत्य है? हमारे सारे मित्र जो हैं वो बताएं जल्दी से मित्रों। हाँ, ठीक है। तो आप देखिएगा, हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल सही है। आपके उत्तर प्रतीक्षित हैं, आप उत्तर दीजिए जल्दी से। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। साप्ताहिक पत्रों से ही ये प्रारंभ हुआ कारवा। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल, है ना, युगल, ठीक है, पंडित युगल किशोर थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। और चौथा ऑप्शन जो है मित्रों वो है उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। तो असत्य कथन कौन सा है मित्रों? असत्य कथन ये ऑप्शन नंबर 4 वाला, क्योंकि दिसंबर 1927 को ये पत्र बंद हो गया था। तो 2 वर्ष बाद नहीं मित्रों, ये 1.5 वर्ष बाद ही बंद हो गया था। ठीक है मित्रों, तो यहाँ ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। आप में से बहुत सारे मित्रों के उत्तर जो हैं वो बिल्कुल सराहनीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे। अब बताएं दैनिक आज, ठीक है, कि प्रथम प्रधान संपादक कौन थे ये आपको बताना है। बाबूराव विष्णु पराड़कर, श्री प्रकाश श्रीकांत ठाकुर और विद्या भास्कर। आप बताएं कि आज जो समाचार पत्र था, इस समाचार पत्र के प्रधान संपादक जो हैं वो कौन थे मित्रों, बताएं। हाँ, इसकी जो स्थापना है मित्रों, इसकी जो स्थापना है वो शिव प्रसाद गुप्त द्वारा की गई। शिव प्रसाद, यानी इसको प्रारंभ किया गया शिव प्रसाद गुप्त द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यह जो है मित्रों 5 सितंबर 1920 को इसकी स्थापना हुई। 5 सितंबर 1920 ईस्वी से ये दैनिक आज का जो है वो प्रकाशन प्रारंभ हुआ मित्रों।
और इसके प्रधान संपादक जो बने मित्रों वो बने श्री प्रकाश जी। ठीक है, प्रधान संपादक कौन बने? श्री प्रकाश जी। लगभग 1920 से लेकर 1955 तक, है ना, हाँ बने, और सन 1920 से 1955 तक बाबूराव विष्णुराव पराडकर रहे। लेकिन आज के प्रथम पूछा है, ठीक है, उसके बाद तो 1920 से लेकर 1955 तक जो है वो प्रधान संपादक कौन थे? बाबूराव विष्णु पराडकर। लेकिन प्रथम प्रधान संपादक कौन बने मित्रों? श्री प्रकाश जी जो है प्रथम प्रधान संपादक बने थे। ध्यान दीजिएगा। हाँ मित्रों, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत सरल सा और अच्छा सा प्रश्न है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी मित्रों? है ना, तो देखिए रामकृष्ण परमहंस, ये नहीं, ये सरल सा प्रश्न है। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने तो कोई स्थापना की नहीं थी। स्वामी दयानंद ने जरूर जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, है ना, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में, ठीक है, 1875 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना की थी। राजा राममोहन राय, बिल्कुल सही कह रहे हैं, महादेव गोविंद रानडे, इन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी मित्रों, है ना, हाँ, प्रार्थना सभा की स्थापना करने वाले लोग थे ये। ठीक है, तो राजा राममोहन राय जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी मित्रों? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1928 ईस्वी में, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई है। बिल्कुल ठीक है, आप भी बता ही रहे हैं, ठीक है। और प्रार्थना सभा महादेव गोविंद रानाडे, और 20 अगस्त 1928 ईस्वी को कलकत्ता में जो है ब्रह्म समाज की क्या हुई मित्रों? स्थापना हुई। तो ये प्रश्न आप तक सही दिशा में पहुंच गया है, ऐसा मेरा मानना है। बस आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मित्रों उत्साह की कमी असफलता का द्योतक होता है। इसलिए अपने भीतर के उत्साह को तो अंतिम क्षणों तक कम नहीं होने देना। कम होता है लेकिन होने नहीं देना, बार बार उत्साहित अपने आप को रखना है। उदंत मार्तंड भारत में कहां से प्रकाशित हुआ था? वाराणसी। अभी आपको पता है 30 मई, है ना, 1826, तारीख याद हो गई। वाराणसी से, कलकत्ता से, आगरा से और इलाहाबाद से। तो मित्रों सीधा सीधा है, ये तो कलकत्ता से ही क्या हुआ? प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826, और उस दिन मंगलवार था। कौन सा वार था मित्रों? मंगलवार का दिन था। ठीक है, तो कलकत्ता से उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ, है ना। कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर जी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, और प्रारंभ होने के 1.5 वर्ष के पश्चात इसको बंद भी कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ, चलिए ये फिर आ गया, प्रकाशित हुआ तो 1826 ईस्वी में कोलकाता से यह प्रकाशित हुआ। तो ये बात तो सरल सी है, हमने देख भी ली है और आपने भी इसको ठीक ही कर लिया है। अच्छी बात है, हमारे जितने मित्र हैं। और इसीलिए 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन उदंत मार्तंड का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 30 मई को, है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। फिर है 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया था? 1901 में, ध्यान दीजिएगा, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? इनमें से कौन है ऐसा जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था? तो मित्रों इस पत्रिका का जो प्रथम अंक है वो जनवरी, इस पत्रिका का जो प्रथम अंक है वो जनवरी 1900 में प्रकाशित हुआ, है ना। सबसे पहले इसका जो प्रथम अंक है वो जनवरी 1900 में प्रकाशित हुआ। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किसने किया मित्रों? तो इसमें जो है वो है श्याम सुंदर दास जो हैं, इन्होंने इसका संपादन किया 1901 में। ठीक है मित्रों। और सरस्वती पत्रिका के संस्थापक तथा नामकरणकर्ता चिंतामणि घोष थे मित्रों। चिंतामणि घोष जो थे उन्होंने सरस्वती पत्रिका की स्थापना की और नाम भी रखा। 1900 से 1902 तक जो है श्याम सुंदर दास ही इसके संपादक रहे, और 1930 से लेकर 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके प्रधान संपादक रहे।
और उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, ये भी इनके संपादक मंडल में रहे मित्रों। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है, बताएं। प्रेमघन, जहां प्रेम का बादल है, ठीक है, और जहां प्रेम और बादल दोनों ही है, तो वहां क्या है मित्रों, आनंद ही आनंद है। जहां प्रेम और बादल दोनों ही है ना, प्रेम घन, प्रेम का बादल है, वहां आनंद ही आनंद है। तो मित्रों इनकी पत्रिका का नाम क्या है, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, आनंद कादम्बिनी। 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से यह पत्रिका जो है प्रकाशित हुई मित्रों, मिर्जापुर से यह पत्रिका प्रकाशित हुई। और हिंदी प्रदीप, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है मित्रों, वो बालकृष्ण भट्ट की है। हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। ठीक है, हाँ। और कवि वचन सुधा जो है पत्रिका, वो तो आप सभी जानते हैं, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, हरिश्चंद्र की पत्रिका है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। ठीक है मित्रों, और बात करते हैं इंदु पत्रिका की, तो इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे। ठीक है, अंबिका प्रसाद गुप्त। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको रूबरू करा रहा हूं, और ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको मिलेंगे, इसलिए पहले ही थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा। और सेकंड ग्रेड की मार्गदर्शिका च्यवन प्रकाशन जयपुर राजस्थान की तरफ से राजस्थान के सभी बुक स्टोर्स पर अवेलेबल है मित्रों। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इस मार्गदर्शिका का उपयोग करके आप भी सफलता के सोपान के पायदान पर चढ़ना सुनिश्चित करिएगा। यह आप सभी मित्रों को समर्पित है। जो भी नए मित्र हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो कम से कम इसे देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? अच्छा, इसमें क्या कंटेंट है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर रखा है। आप स्क्रॉल करके देखिएगा, 2-3 दिन पहले शेयर किया था जब बुक लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो बसंत पंचमी के दिन, तो आप देखिए उसमें 30-40 पेज आपको भेज रखे हैं। ठीक है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? भारतेंदु युग का कौन सा पत्र नहीं है? तो एक तो हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि, आनंद कादम्बिनी और चांद, तो ये नहीं पूछ रहा है। भारतेंदु युग का कौन सा पत्र इसमें से नहीं है मित्रों? हाँ, पत्र कौन सा नहीं है? तो मित्रों ये चांद जो पत्रिका है, ये भारतेंदु युग की नहीं है। ये तो महादेवी वर्मा द्वारा, महादेवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका है, चांद पत्रिका, इसलिए ये इसमें नहीं आएगी। ठीक है मित्रों, हाँ, चांद पत्रिका 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित, प्रयाग से प्रकाशित। ठीक है दोस्तों, तो मजा आ रहा है ना दोस्तों? हाँ, तो बस लगे रहो, उत्तर जरूर देना है, गलत हो चलेगा। फिर देखिएगा, वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018, मन्नू भंडारी, गीताश्री, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग। 2018 की बात कर रहे हैं मित्रों, तो 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है ना? हाँ, ठीक है, तो बताएं आप इसमें से कौन है? तो मित्रों ये है चित्रा मुदगल। ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर, एक इनका उपन्यास है, नंबर 203, नाला सोपारा। ये उपन्यास है। इस उपन्यास पर आपको क्या मिला मित्रों? ये पुरस्कार मिला है, नाला सोपारा पर यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो चित्रा मुदगल बिल्कुल फाइनल कर दें। चलिए, आपने भी यही बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मित्रों कि अगला प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न ये रहा, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप, जैसे अभी बता दिया था,
पंडित बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका के क्या थे, संपादक थे मित्रों, है ना। तो ये पत्रिका का पूरा काम देखते थे हिंदी प्रदीप पत्रिका का पंडित बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, उत्तर आप भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था, यानी उर्वशी जो काव्य कृति है रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो इस कृति के लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, कोई बताएगा? जल्दी से देके बताओ मित्रों। हाँ, उर्वशी काव्य कृति के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, है ना। तो मित्रों उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 1972 ईस्वी में मिला था। तो उर्वशी के लिए कवि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में, ध्यान रखना। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं। पत्रिका और संपादक या प्रकाशक संबंधी असंगत विकल्प है, इसमें से असंगत देखना है। नटरंग मोहन राकेश, सारिका अवध नारायण मुदगल, नई कविता जगदीश गुप्त, आलोचना नामवर सिंह। तो इसमें से असंगत कौन सा है, यानी सही जोड़ा जो नहीं है उस पर हमें बात करनी है। हाँ ठीक है मित्रों, तो आप यहां देखेंगे ये नटरंग जो है वो सही जोड़ा नहीं है, क्योंकि इसके संपादक जो थे वो नैमिचंद जैन थे। ठीक है मित्रों, नैमिचंद जैन। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वही असंगत है, बाकी सारी का अवध नारायण मुदगल है, नई कविता जगदीश गुप्त है, आलोचना जो है नामवर सिंह है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न की जगह आपके लिए 3 मार्च से शुरू होने वाली ये जो टेस्ट सीरीज है मित्रों, 3 मार्च से शुरू हो रही है 2024। रविवार से यह टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है। हालांकि इस टेस्ट सीरीज में काफी टेस्ट पहले से अपलोड है, लेकिन नए सिरे से चुनिंदा प्रश्नों को फिर से आपके लिए लाइव टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए मित्रों। जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए रामबाण टेस्ट सीरीज है, और 20 फरवरी तक ये टेस्ट सीरीज आपको 199 रुपीज़ में मिलेगी। इसके बाद इसकी रेट रिवाइज हो जाएगी, है ना। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज मॉडल क्वेश्चंस पेपर्स भी हैं और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझेंगे कि अगर अभ्यास करना है तो मात्र नाम मात्र के शुल्क में आप अपना अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़िएगा, और जुड़ने के लिए मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। चलिए, नागरी प्रचारिणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? नागरी प्रचारिणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक के रूप में हुआ। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधाकृष्ण दास सम्मिलित थे। 1920 में यह मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी। यह मुख्यतः शोध पत्रिका है। तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका के बारे में जो कथन या विवरण सही नहीं है उस पर आपको विचार करना है। हाँ, ठीक है मित्रों। हाँ, तो आप देखेंगे कि इसमें देखिए कि त्रैमासिक रूप में आरंभ हुआ, ये ठीक है। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास और ये सब थे, ये भी ठीक है। और यह मुख्यतः शोध पत्रिका, ये भी ठीक है। यह 1920 ईस्वी में मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी, ये ठीक नहीं है मित्रों। 1907 ईस्वी में ही यह मासिक में के रूप में प्रकाशित होने लगी। तो ये कथन यहाँ पर ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ, 1920 ईस्वी में ही यह मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की मित्रों, बताएं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो इसका सही उत्तर है पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की मित्रों 1 मई 1910 ईस्वी। ठीक है, 1 मई 1910 ईस्वी को पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या किया मित्रों? हाँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना नागरी प्रचारिणी सभा काशी के तत्वाधान में ही हुई है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना
पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1 मई 1910 ईस्वी में की गई और इसकी स्थापना से मित्रों हिंदी के प्रचार प्रसार में विशेष गति मिली। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, ठीक बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं। लो, कौन सा कथन सही नहीं है? मुझे तो पकड़ में आ गया। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य, सही बात है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन है, ये बात भी सही है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक है, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि इसके संस्थापकों की तो बात ही अलग है मित्रों, है ना, ये तो है ही नहीं। ठीक है, संस्थापक ये नहीं है। इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में हुई, ये सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो है ना, वो इसके संस्थापक नहीं थे। फिर देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक, सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन थे? सम्मेलन पत्रिका के डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञे, देवीदत्त शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत। मित्रों बताओ आप कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मित्रों कि भारतेंदु अंक के जो अतिथि संपादक हैं वो हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। यहां तक क्लियर? चलिए आगे है, हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाब का प्रकाशन किया, बिल्कुल ठीक बात है। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने किया 1930 में, ठीक है। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। इंदु का प्रकाशन जो है जयशंकर प्रसाद ने शुरू किया, संपादन वगैरह का काम बाद में अंबिका दत्त और ये सब करते रहे, है ना, तो ये बात भी ठीक है। तो फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो मित्रों इसके संपादन का कार्य 1903 से 1920 तक संभाला है, इसलिए इसमें तो सीधा सीधा उत्तर लग रहा है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला तथ्य जो है वो मित्रों सही नहीं है। आपको ये जो प्रश्न है मित्रों, इन प्रश्नों का जब शनि शनि आप अभ्यास करेंगे तो बहुत कुछ तो आपको पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि आप सोचिए जब प्रश्न हमें नहीं आते ना तो थोड़ा मन को ये होता है कि यार काश ये प्रश्न हमें आ जाते। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हमारे सभी मित्रों से आग्रह है कि ये टेस्ट सीरीज भी 3 मार्च 2024 से ही होने वाली है, तो आप 3 मार्च 2024 से जो टेस्ट सीरीज लाइव होने वाली है उसमें जुड़े दोस्तों, ठीक है। रविवार से ये टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है। इस टेस्ट सीरीज का नाम है लक्ष्य भेदी, ठीक है, और उसका नाम था गागर में सागर। तो सेकंड ग्रेड जो बनना चाहते हैं उनके लिए शानदार टेस्ट शेड्यूल जो है वो यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप देखिएगा। और अभी 20 फरवरी तक मित्रों ये टेस्ट सीरीज 199 में आप तक पहुंचेगी। उसके बाद इसकी रेट जो है मित्रों रिवाइज हो जाएगी, तो हजारों प्रश्नों का संकलन मिलने वाला है। तो आप जरूर अभी लेकर रख लीजिएगा, बाद में जब आपको समझ में आएगा तब तक थोड़ी देर हो जाएगी, और तो क्या है, ठीक है। बाद में इच्छा होगी तो बाद में ज्वाइन कर लेना। 19वीं शती के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? कवि वचन सुधा, कल्पना, शारिका, धर्मयुग। तो उत्तर बिल्कुल सामने दिख रहा है, आप बताएं, है ना। तो बिल्कुल 19वीं सदी के जागरण के दौरान जो है कवि वचन सुधा ने, जो किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा कवि वचन सुधा। एकमात्र उत्तर सही उत्तर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसमें से किस पत्रिका का संपादन किया? तो सीधा सीधा मित्रों कवि वचन सुधा, अभी हमने देख लिया, हाँ, कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया मित्रों, ठीक है। इसके साथ साथ हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी, आप जानते हैं महिलाओं को समर्पित एक पत्रिका का भी प्रकाशन आपने किया था, ठीक है मित्रों। हाँ, फिर देखें अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है?
है ना, बाला बोधिनी, बाला प्रबोधिनी, बाल प्रबोध, बाल विनोद। तो अभी हमने देखा है बाला बोधिनी जो है इसका सही नाम है, जो महिलाओं के लिए समर्पित पत्रिका थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित और संपादित पत्रिका थी। ठीक है मित्रों, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? मित्रों एक ही उत्तर है, हरिश्चंद्र मैगजीन, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से पहले, ठीक है, बाद में इसको प्रकाशित किया गया, पहले हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, तो 1874 ईस्वी में नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया, पहले इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन ही था। तो 1873 ईस्वी में, है ना, यह पत्रिका प्रारंभ की गई किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में जो प्रकाशित विषय वस्तु होती थी ना, प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, फिर देखिए राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां, फिर है जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है जो हमें यहां बताना है, तो बताएं। देखें, है तो बहुत सरल है, लेकिन आपको निर्णय लेना पड़ेगा दोस्तों। कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, जीवन में मार्मिक और भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां, ये बात उचित नहीं है। यहां तो कई तरह की बातें जो हैं वो प्रकाशित होती थी, केवल छोटी छोटी कलात्मक कहानियां ही प्रकाशित हुई हो भारतेंदु युग में, ऐसा नहीं है मित्रों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें उससे पहले आपके सामने हिंदी व्याकरण की पुस्तक आ गई है। ये पुस्तक मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन के माध्यम से आप मित्रों तक पहुंच रही है। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। आप मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन के माध्यम से भी इस पुस्तक को अपने घर मंगा सकते हैं मित्रों, क्योंकि ये पुस्तक लगभग 6000 प्रश्नों का कलेक्शन है। हिंदी व्याकरण का पूरा पैकेज है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सब इंस्पेक्टर, पटवार, वीडियो, जहां भी इसका उपयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। एक अच्छी पुस्तक है मित्रों, और कूट कूट कर प्रश्न इसमें भरे पड़े हैं। तो आपकी इच्छा हो जाए तो इसको जरूर, ये मित्रों मार्केट में आपको नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप ऑनलाइन ही इसको ऑर्डर करें। ठीक है, या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं कर पाए तो 329 रुपए आप इस नंबर पर पे करें, ऑनलाइन स्क्रीनशॉट भेजें और अपना पूरा एड्रेस भी मुझे व्हाट्सएप करें, पूरा एड्रेस व्हाट्सएप करें, तो आपके घर तक कोशिश करेंगे ये पुस्तक पहुंच जाए और आप इस पुस्तक को पढ़कर अपनी सफलता के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें और आपको आनंद आएगा। भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे मित्रों? भाषा संवर्धिनी संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रश्न अच्छा है, उत्तर तो आपको ध्यान में आ ही रहा होगा। बताएं, देखें, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? हाँ, भाषा संवर्धिनी, ध्यान रखना। और एक नाम आता है कविता संवर्धिनी, यही तो कंफ्यूजन है, कविता संवर्धिनी सभा। ठीक है, और एक कौन सी है? भाषा संवर्धिनी सभा। तो दोनों में से दोनों का अंतर ध्यान रखना। ये कविता संवर्धिनी सभा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित संस्था है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, है ना, 1870 ईस्वी। लेकिन ये जो है भाषा संवर्धिनी, या कंफ्यूजन होता है, तो आप बताएं कि ये इसके संस्थापक कौन थे मित्रों? तो इसके संस्थापक थे, ध्यान रखना, भाषा बाबू। भाषा पर किसका अधिकार है? बाबू का। ठीक है, हाँ, तो भाषा बाबू, बाबू तोता राम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। भारत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग, उदंत मार्तंड कलकत्ता, कवि वचन सुधा प्रयाग। बताएं आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, भारत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग, उदंत मार्तंड कलकत्ता, कवि वचन सुधा प्रयाग। अब इसमें से कौन सा जो है वो असंगत विकल्प है? बताएं मित्रों। हाँ, ठीक है, हाँ,
तो मित्रों यहां कवि वचन सुधा वाला असंगत है, क्योंकि ये प्रयाग से नहीं काशी से प्रकाशित होता था। ठीक है, हाँ 1868 ईस्वी काशी से प्रकाशित होता था 1868 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट के द्वारा, क्योंकि अगर आप प्रश्न अच्छे से हल कर ही रहे हैं और आप बाद में भी लाइव क्लास के बाद में भी आप इन कक्षाओं को देख पा रहे हैं, तो जरूर अपनी राय रखें। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? कामायनी, पल्लव, परिमल, चिदंबरा। अब बताएं इसमें से कौन सी जो कृति है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है ना? बताएं। देखिए मित्रों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं। बताएं, बहुत बढ़िया। देखिए चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत की कृति है और 1968 ईस्वी में यूं कह सकते हैं हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा कृति को मिला। और ये चिदंबरा कृति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत 1972 में फिर उर्वशी के ऊपर रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो शनै शनै आप पढ़ते रहें, अपने आप को मजबूत करते रहें और अभ्यास इसका सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। एक प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न आपके पास आ ही गया है तो सॉल्व कर लेते चलिए। निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं? भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका इसमें से कौन सी नहीं है मित्रों? तो सीधी सीधी काशी पत्रिका इनके द्वारा संपादित नहीं है। और आप सभी मित्र निरंतर इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहें, जुड़ते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस तेजस सीरीज से जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आचार्य शुक्ल सीरीज की कक्षाएं आप जैसा कमेंट करेंगे निश्चित तौर पर पूरा मैं प्रयास करूंगा समय को मैनेज करते हुए आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बनाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अब आप मन से जुड़ जाइए और अच्छा प्रयास कीजिए। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मधुरम हिंदी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तैयारी करने वाले मित्रों के पास और कुछ हो न हो टेलीग्राम चैनल जरूर होना चाहिए। आप तैयारी कीजिएगा, प्रश्नों का कलेक्शन कीजिए, समय मिलने पर इन प्रश्नों को अच्छे से लिख के आप तैयार करेंगे ना, तो 4 ऑप्शन मत लिखिए, प्रश्न और उसका सीधा उत्तर लिख लीजिएगा। तो लिखने से एक बार और अभ्यास हो जाएगा। बिना अभ्यास के मित्रों मजा नहीं आता, इसलिए आपको अभ्यास करना है। दोनों टेस्ट सीरीज से जुड़ने का आप जरूर प्रयास करें मित्रों। 3 मार्च से शुरू हो रही है, भूल न करें। और पुस्तकें भी आपके सामने रख दी गई है। कोर्सेज एप्लीकेशन मधुरम हिंदी प्रो पर हैं, आप जरूर मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे नए सभी मित्रों को, पुराने मित्रों को तो इसका लाभ मिल ही रहा है, नए सभी मित्रों को एक कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज 300 प्रश्नों की बिल्कुल फ्री है। और साथ ही साथ एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स आप सबके लिए फ्री है। और एक हमारी सैटरडे को जो टेस्ट निःशुल्क टेस्ट चलता है वो भी फ्री है। तो आप ज़रूर इस एप्लीकेशन को जो मधुरम हिंदी प्रो नाम से है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी प्रकार के लिंक है, जुड़िए। और कोई दिक्कत आती है तो आपको नंबर दे ही रखे हैं और मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, 9414248843 है ना, या 8000098931 है ना। इन पर आप व्हाट्सएप कीजिए मित्रों, कॉल कई बार उठाया नहीं जा सकता है। व्हाट्सएप कीजिए अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जाए। पढ़ते रहें, खूब मस्ती के साथ पढ़िए, मौज करो, लेकिन मौज पढ़ाई में ढूंढनी है ताकि वास्तव में एक असली मौज हमारी जिंदगी में आ जाए। धन्यवाद।